हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी बाय मुकेश सर में आपका स्वागत करते हैं। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया से तैयारी करते रहिए। ठीक, आज हम कुछ देखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा और इस आरेख के द्वारा हम समझेंगे कि अन्य परिभाषाओं को कैसे हम इस आरेख के माध्यम से हम दे सकते हैं, इस अवतल दर्पण के आरेख के द्वारा हम दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान होने वाला है ये सेशन। ठीक है, तो अवतल दर्पण जो होता है, ठीक ऐसे बनता है। अवतल दर्पण ऐसा होता है जिसमें बाहर तरफ कलई होती है या पॉलिश लगी होती है, वो अवतल दर्पण होता है दोस्तों। ठीक, तो इसमें हम कुछ नाम रख देते हैं, ठीक, ए बी, ठीक है। जैसा कि ये प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, नाम ए डैश बी डैश रख देते हैं, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं, मान लो एम, इस दर्पण का नाम M1 और M2 है, ठीक। और ये बिंदु P है, ठीक। और ये यहाँ पर बिंदु C बनता है, ये यहाँ पर कैपिटल F बनता है, ठीक दोस्तों। तो मुझे विश्वास तो यही है कि हम आपको भली भांति अच्छे से इन परिभाषाओं से अवगत करा देंगे, ठीक। और इनके बीच बीच जो भी ज़रूरी बातें हैं और भी जब बातें आपको ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम बताते चलेंगे, ठीक है, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। और जो भी बता रहा हूँ सारा कुछ आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो खासकर हम देखेंगे इसमें कुछ परिभाषाएं बनती हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं ध्रुव। किसका ध्रुव? दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, ठीक, दर्पण का ध्रुव। अब आप कह सकते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ठीक। अब इस आरेख में देख के बता सकते हैं कि दर्पण का ध्रुव होता क्या है, ठीक। दर्पण का ध्रुव वो होता है किसी गोली दर्पण के, ठीक है। पहले तो आप देखिए कि अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। अवतल दर्पण वो होता है एक ऐसा दर्पण, ठीक, एक ऐसा दर्पण जिसके बाहर साइड में कलई हो और उसका जो भाग हो वो उभरा हुआ दबा हुआ होता है, ठीक है। उभरा हुआ दबा हुआ का मतलब ये होता है जिस साइड उसकी कलई हो जाती है, ठीक है, वो तल जो हो जाता है, ठीक है, उसमें तल कलई हो जाता है जिससे उस भाग में प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण वह भाग, अवतल दर्पण वो भाग होता है जिसके दबे हुए भाग में क्या होता है, यानी दबा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक होता है, ठीक है। यह घिरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक होता है। और उभरे हुए भाग में क्या होती है, कलई या पालिश हुई होती है, जिससे उसका जो घिरा हुआ भाग होता है वो परावर्तक हो जाता है। उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। अब आप देखेंगे दर्पण का ध्रुव गोली दर्पण के, गोली दर्पण है। क्यों गोली दर्पण है? क्योंकि किसी एक गोली दर्पण से हम काट कर इसको बनाते हैं, ठीक है। गोली दर्पण से हम क्या करते हैं, कोई भी हम दर्पण बनाते हैं तो उसको गोली दर्पण से काट कर बनाते हैं, तो वैसा दर्पण प्राप्त होता है, ठीक है। तो किसी गोली दर्पण के, ठीक है, किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। एक बार फिर समझेंगे, किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल, परावर्तक तल क्या होता है इसको भी समझना है। परावर्तक तल उसे कहते हैं जहाँ से किरणें परावर्तित होती हैं। तो इसीलिए हम पूरा फैक्ट बोल सकते हैं, जितना अच्छे से बोलेंगे उतना बेटर फील होगा, आपको अच्छा लगेगा। तो किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य भाग को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक। अब दर्पण के ध्रुव के बाद हम आएंगे फोकस दूरी। क्या आएंगे, फोकस दूरी। फोकस दूरी को F से लिखते हैं, ठीक।
अब फोकस दूरी कहाँ बनता है, ये यहाँ पर बनता है, ठीक है। आप कह सकते हैं फोकस दूरी की परिभाषा भली भांति समझ सकते हैं इस आरेख के द्वारा। आप कह सकते हैं गोली दर्पण के ध्रुव, ये समझ लीजिए कि सारी परिभाषाएं आपको ध्रुव से ही देना है, ध्रुव का नाम जरूर लेना है, ठीक है। गोली दर्पण का ध्रुव, ये देखो गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, अरे भैया ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। अब आप देख लीजिए, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। और इसका सूत्र होता है F बराबर R/2, ठीक। और जहाँ तक ये पूछा जाता है फोकस दूरी का मात्रक, फोकस दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर या सेंटीमीटर ही होता है, ठीक। अब उसके बाद वक्रता केंद्र, ठीक। गोली दर्पण के कटे हुए भाग के, ठीक है, गोली दर्पण के कटे हुए भाग के केंद्र को, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के कटे हुए भाग के, या कह सकते हैं किसी गोली दर्पण के खोखले भाग के कटे हुए भाग के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। तो ये वक्रता केंद्र की परिभाषा हो जाएगी। और आप देखेंगे वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आप समझ सकते हैं भली भांति इस लाइन खींचने का हमारा तात्पर्य क्या है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि P और C के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको तो वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो हम नाम रख रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक। तो क्या है, किसी गोली दर्पण के, आपको कहना वही, किसी गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता की त्रिज्या कहते हैं। हमारे साथ आप बोलेंगे, किसी गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, वो फोकस दूरी के क्या होती है, दूनी होती है। किसी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के क्या होती है, दूनी होती है, ठीक है। और ये भी आपको भरमाने के लिए आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कुछ भी करके पूछ ही लेता है कि फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर में होता है। अब दूरी ही तो है, ठीक है, फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो आप कह सकते हैं, या तो मीटर आप कह सकते हैं या तो सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक है। तो MKS पद्धति में मीटर हो जाएगा, CGS पद्धति में, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि आपको भली भांति SI मात्रक MKS पद्धति की जानकारी लेना है तो हमारे पिछले वाले वीडियो को आप भली भांति देख सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये भी पूछ सकता है वक्रता त्रिज्या का मात्रक, तो अब कहेंगे कि ये क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या का मात्रक भी मीटर ही सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक परिभाषा यहाँ से भी समझ सकता है, किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, किसी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दूनी होती है, यानी दूनी के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा आज का सेशन, ठीक है। आपको कैसे लगा, ठीक है, यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है, तो और आपको कम समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ठीक है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस हमारे चैनल को आगे की ओर अग्रसित करें और स्वयं थंबनेल करें और दूसरों को भी बताएं, ठीक है। और अच्छी जानकारी के साथ, ठीक है, हम आपको रोज़ का रोज़ कुछ ज़्यादा ही नया अच्छी जानकारी और अच्छे मैटर के साथ उपस्थित रहूँगा, ठीक है। और जैसा भी हो, ठीक है, आप हमारा सहयोग करेंगे, ठीक है, और हम आपके लिए पढ़ाने के लिए एकदम बाध्य रहेंगे। जैसा कि हम
ऑफलाइन पढ़ाते थे, ठीक है, बहुत चर्चित हो गए थे। इसी तरह आप ज़रूर प्रयास करेंगे कि हमें ऑनलाइन भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।